हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ एक बहुत हेल्दी केक की रेसिपी। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ कुछ बेकिंग आइटम शेयर करने जा रही हूँ, वो भी पूरे मेजरमेंट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, जो कि मेजर में होकर पूरा होगा 278 ग्राम। टाइम आप अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। अब हम फिर से एक कटोरी रखेंगे, छोटी कटोरी, जिसमें कि हम फ्लेक्स सीड नापेंगे। अब हमको डालना है फ्लेक्स सीड यानी अलसी के बीज का पाउडर। अलसी के बीज को पहले भून लीजिएगा और उसके बाद इसको पिस लेंगे, जो कि टोटल हमें 4 ग्राम चाहिए। ये हम लेंगे और इसके बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून गर्म पानी डाल करके इसको सोक करने के लिए रख देंगे। अब हम फिर से अपने वेइंग स्केल पे कप रखेंगे और मेजर करेंगे जैगरी यानी गुड़। तो मैंने जो साबुत गुड़ होता है उसी को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है, जो कि टोटल 139 ग्राम हुआ है, यानी 1 कप हुआ है और ग्राम में 139 ग्राम है। आप इसकी जगह पर गुड़ की जो शक्कर आती है वो भी ले सकते हैं। अब हम वेइंग स्केल पे लेंगे 2 पके हुए केले। केले आपके इस तरीके के बिल्कुल ओवर राइप्ड होने चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पके हुए 2 केले लेंगे, जो कि वेट में होंगे 171 ग्राम। अब हम अपना तेल नाप लेते हैं। मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं जो कि जिसमें कोई भी स्मेल ना आती हो। कोशिश करिएगा कि आप इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन यानी कोल्ड प्रेस ऑयल लीजिए, जो कि 47 ग्राम होगा। अब हम ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर, जो कि मेजर करने में केवल 2 ग्राम होगा। खाने वाला जो घर का चम्मच होता है वो 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है, जो कि ग्राम में है 2 ग्राम। अब हम लेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर जो है हमको लेना है 14 ग्राम और घर के चम्मच से जब हमने नापा है तो वो 3 चम्मच था। जो घर में स्पून यूज़ होता है, टीस्पून, उससे ये नापा तो 3 चम्मच था और वैसे 14 ग्राम था। अब बेकिंग पाउडर नाप लेते हैं, जो कि मेजरिंग स्पून से मैंने लिया तो 2 टीस्पून था और ऐसे मेजर किया तो ये 12 ग्राम था। अब हम दूध मेजर कर लेते हैं, जो कि क्वांटिटी में पूरा 1 कप मैंने लिया है और जो कि 207 यानी 207 ml है। अब हम एक जार लेंगे। जार में केले और गुड़ को पहले डालेंगे, ब्लेंड कर लेंगे और इसके बाद इसी में 1 टीस्पून हम ले लेंगे वेनिला एसेंस, वो डाल देंगे और साथ ही जो हमने ऑयल मेजर किया था वो डाल देंगे और सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम छन्नी में डालेंगे और एक बार अच्छी तरीके से छान लेंगे। बड़े बर्तन में छानेंगे जिसमें हमको केक का बैटर बना करके तैयार करना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार छानने के बाद
मिक्स करने के बाद ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स कर देंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक एक अच्छा लम्प फ्री बैटर ना तैयार हो जाए। ध्यान रखिएगा कि आपको ओवरबीट नहीं करना है, और जब आप दूध मिक्स कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा, क्योंकि सारे ही आटों की कंसिस्टेंसी अलग अलग होती है। मेरा चोकर वाला आटा है तो इसमें पूरा 1 कप दूध चला गया, लेकिन तब भी मैंने इसको धीरे धीरे करके डाला है। सारी चीज़ें हम डाल देंगे और एक लम्प फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी प्रोपोर्शन में अगर आपने अपने केक के मेजरमेंट्स को रखा जैसे कि मैंने डिटेल में आप लोगों को आज दिखाया है, तो आपका भी केक बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। बस ध्यान रखिएगा कि इसमें से कोई भी चीज़ आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, और अंदाज से बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि बेकिंग में अंदाज नहीं चलता है। कुकिंग में अंदाज़ चलता है लेकिन बेकिंग में अंदाज़ बिल्कुल नहीं चलता है, और किसी भी चीज़ को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं अक्सर जब भी बेकिंग की रेसिपीज़ डालती हूँ तो मेरे से पूछा जाता है कि मैम मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं इसको किस तरह से रिप्लेस करूँ। तो देखिए, कोई भी चीज़ रिप्लेस करके फिर वो चीज़ उस प्रपोर्शन में और उस क्वालिटी की नहीं बन पाती है बेकिंग में। क्योंकि जैसे मैंने इसमें गेहूं का आटा लिया है तो आप भी गेहूं के ही आटे से इसको बनाइएगा, गुड़ की शक्कर से ही बनाइएगा। बस एक चीज़ आप कर सकते हैं, या तो गुड़ की शक्कर ले लीजिए या जैसा मैंने गुड़ लिया है वैसा आप ले सकते हैं, लेकिन लेना आपको इसी तरीके से पड़ेगा। इसकी जगह आपने चीनी डाली तो चीनी का प्रोपोर्शन अलग होता है, गुड़ का मिठास अलग होती है, चीनी की मिठास अलग होती है। गेहूं का आटे का के साथ बेकिंग पाउडर और बाकी चीज़ें अलग तरीके से जाएंगी, और अगर आपने मैदा लिया तो उसके साथ अलग जाएंगी। अब मैं आपको अपनी बेकिंग टिन की भी पूरी नाप करके दिखा रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये जो चौड़ाई में है, ये चौड़ाई में 3.9 इंच है, और लंबाई में ये पूरा 9 इंच का है। 9 पॉइंट सम इंच का है, मतलब कि ये 9 इंच का ही कहलाता है। तो इस तरीके का मैंने एक बेकिंग टिन ली है जिसमें मैं अपनी ब्रेड्स वगैरह अक्सर बेक करती हूँ। उसमें मैंने ये बैटर को डाल दिया है, जिससे कि इसको प्रॉपर कैपेसिटी मिलेगी इसको फूलने की और बेक होने की। बेकिंग का ये भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न होता है, आपका केक अच्छी तरीके से नहीं फूल पाता है या नीचे से डेंस हो जाता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपने जो बेकिंग टिन लिया है वो प्रॉपर मेजरमेंट की नहीं है। तो आज मैंने इसीलिए आप लोगों को इतने डिटेल में पूरी वीडियो दिखाई है कि मेजरिंग कप के साथ, स्पून के साथ मैंने सारा मेजरमेंट आप लोगों को वेइंग स्केल पे करके दिखाया है। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम और अखरोट और थोड़ा सा वाइट चॉकलेट चिप्स, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से 1 चम्मच आटे में डाल के डस्ट कर लिया था। डस्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि ये नीचे की तरफ बैठेंगे नहीं, ऊपर पूरी लेयर में दिखाई देंगे। आप चाहें तो इसको अंदर मिक्स करके भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करिएगा, 1-2 बार टैप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसको स्पून से दबा दीजिएगा जिससे कि ये अच्छी तरीके से केक में चिपक जाए। और इसके बाद हम इस केक को बेक करेंगे 180 डिग्री पे। प्री हीट हम पहले ही कर चुके हैं 10 मिनट के लिए। उतने ही डिग्री पे 180 डिग्री पे मैंने टेम्परेचर 45 डिग्री का 45 का टाइमिंग रखा था, लेकिन मेरा केक प्रॉपर 40 मिनट में अच्छी तरीके से बेक हो गया था। 45 मिनट इसलिए रखा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आटे का केक थोड़ा लंबा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेकर के चलना चाहिए, तो इसीलिए 45 मिनट लगाया था। लेकिन 40 मिनट में मेरा केक बिल्कुल बन करके अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। यहाँ पे भी आपको ये बता दूँ कि सारे माइक्रोवेव और अवन की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। आपके यहाँ कैसा वोल्टेज आ रहा है, क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका केक कितना टाइम लगेगा बनने में। बीच का निकालते टाइम मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, डायरेक्ट मैंने केक निकाल के बाहर रख दिया था, तभी दिखा रही हूँ। देखिए, केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से पहले ठंडा होने देंगे। देखिए, मैं अच्छी तरह से टिन पकड़ पा रही हूँ, इतना ये ठंडा हो चुका है। जब आपका केक इतना ठंडा हो जाए तभी उसको डीमोल्ड करिएगा, क्योंकि ये आटे का केक है। अगर आपने इसमें ज़रा भी जल्दीबाजी की तो आपका केक निकालते टाइम टूट जाएगा। इसको हमने इतनी अच्छी तरीके से डस्ट किया था और ग्रीस किया था कि बिना पार्चमेंट पेपर लगाए भी हमारा केक बहुत ही आसानी से 2 बार टैप करने पे ही निकल गया है। और आप देखिएगा, जब हम इसको डीमोल्ड करेंगे तो ये कहीं से भी क्रैक वगैरह नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको टिन में अच्छी तरीके से रेस्ट करने दिया था, ठंडा होने दिया था।
इसके निकालने के बाद भी आप कम से कम अपने केक को 2 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिएगा, अगर आपको एक प्रॉपर एजेस के साथ अपना केक के पीसेस चाहिए। तो इसको 2 घंटे मैंने इसको ठंडा होने दिया था और इसके बाद मैंने कट किया था। कट करके आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे उसमें पोर्स आए हैं, कितना अच्छा ये केक देखने में लग रहा है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ हैं, केक आपका देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। गेहूं का आटा है, गुड़ है, जो ऑयल भी हमने यूज़ किया है वो एक्स्ट्रा वर्जिन है। तो सब तरह से ये केक बहुत हेल्दी है, आप भी खा सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो भी आप इसको एक आधा पीस अपने टी टाइम पे ले सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को खिला सकते हैं। ये देखिए इसमें कितने अच्छे पोज आए हैं। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आप ये केक ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करिएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका आउटकम कैसा निकला, आपका केक बिल्कुल इसी तरीके से बन करके तैयार हुआ कि नहीं, आपके यहाँ सबको पसंद आया कि नहीं। और जैसे मैंने आपसे बोला कि आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इतना ही हेल्दी केक बनाएं और खाएं। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ऐसी ही एक हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।